बरेली में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। धमाके में कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बरेली में मांझा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में केमिकल बनाने और मिक्स करने के दौरान धमाका हुआ। इस धमाके में फैक्ट्री के मालिक सहित एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को अस्पताल ले जाते इलाज के दौरान मौत हुई। यानी कुल मिलाकर इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बरेली में ब्लास्ट के दौरान 3 लोगों की मौत हुई और एक घायल। मांझा बनाने की फैक्ट्री ने जोरदार धमाका, पुलिस मौके पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली जिले में पतंग का मांझा बनाने की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज इलाके की है, जहां पर ये हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री में मांझा बनाने के लिए गंधक, पोटास और कांच को मिलाकर किया जा रहा था, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों की जान चली गई। धमाके से हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश। बरेली में बाकरगंज थाना किला क्षेत्र के बाकरगंज में आज एक विस्फोटक, काफ़ी तेज विस्फोटक हुआ, जिसमें कि 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। आपको बता दें कि थाना किला के बाकरगंज एरिया में एक, बताते हैं, आबादी वाले एरिया में जो माजा बनाने का काम किया जा रहा था, माजा बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें कि विस्फोटक, काफ़ी विस्फोट हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि गंदास पटास मिला रहे थे और कांच, जो दोनों का मिश्रण हुआ, जिसको लेकर जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनके सहित 2 कारीगरों की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। यही नहीं, ये बताया गया है कि विस्फोट इतना भयंकर था कि जो मालिक है उसका एक हाथ टूटकर काफ़ी दूर जाके गिरा। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस फोर्स लगातार वहाँ पे दौरा कर रही है और आपको बता दें कि जिला अधिकारी, एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे मौके पे पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन लोग, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है जैसे ही ये सुबह हादसा हुआ तो बड़ा दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी, जिसको लेकर सभी लोग डर के अपने घर के बाहर आ गए। लोगों ने ये देखा कि कहाँ पे कोई विस्फोट हो गया, जिसको लेकर अब ये बताया जा रहा है कि एक घनी आबादी में एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें माजा बनाया जा रहा था, और उसको लेकर अब ये देखना है कि क्या कार्रवाई करती है। लेकिन वही आपको बता दें, 3 लोगों की मौत के बाद जो शव उनके घर पहुंचे और काफ़ी मृतकों के जो घर में कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार सुबह से IBP न्यूज़ ये खबर दिखा रहा है कि घनी आबादी में जो ये माजे की फैक्ट्री है, और बताया जा रहा है कुछ चाइनीज़ माजा भी बनाया जा रहा था, जिसको लेकर अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या कार्रवाई करती है। IBP न्यूज़ के लिए सनी गोस्वामी। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया गया। हैरानी की बात यह कि ये फैक्ट्री बनी आबादी के बीचों बीच में चलाई जा रही थी। घटना पे थे नहीं ना, हमें पता चला तो गए घटना पे। क्या हुआ था, कैसे विस्फोट हुआ? पूरी होता वहाँ उनका काम होता है मांझे का। हाँ, तो वो गंधक उंदक होती है, वो बनती है। तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और जिनका कारखाना था वो भी खत्म, वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट्टे बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय कारखाने में? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था, सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट ला, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। कुल 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई। अच्छा, आसपास कोई और भी घायल हुआ? आसपास कोई घायल नहीं हुआ, जो सब उस कमरे में मौजूद थे 3 लोग, वही 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। आपको कैसे पता चला घटना? ये घटना आवाज हुई बम की तरह, टांग से हम समझे किसी के सिलेंडर फट गया। हाँ, तो हंगामा मच गया एकदम, सब लोग वहीं पहुंचे। हमारा नाम गुड़िया है, बाकरगंज रहते हैं। गंधक का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? ये मांझे में करते हैं। घटना कहाँ पे हुई है? बाकरगंज जो खड़ा है जप्पू की टाल के पास, बिल्कुल। उनका कारखाना क्या वो भी खत्म हो गए? हाँ, वो भी मौके पे ही खत्म हो गए। वो तो अतीक, किस चीज का कारखाना था? यही मांझे का था उनका।
मृतकों में फैक्ट्री मालिक भी शामिल हो गए। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक अतीक रजा खां उम्र 45 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। इनके साथ काम कर रहे कारीगर फैजान 25 साल उम्र की भी जान चली गई। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। इस हादसे में घायल हुए सरताज 24 साल जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। क्या नाम है आपका? हनी प्रजा जी, कैसे आपका हुआ? क्या लोगों की डेथ हुई है? दो लोगों की डेथ हुई और एक जो है गंभीर रूप से घायल है। उन्हें कौन कौन खत्म हुआ ले जाया गया है अस्पताल। कौन कौन खत्म हुआ, क्या नाम है? इसमें एक आतिक रजा खां है जो मेन आदमी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, और दो लड़के उनके काम करते थे वो है। मैदान वो पीछे है, और वो जो घायल है वो उसका नाम सरताज है। कैसे हादसा हुआ था, क्या कारण? हादसे के बारे में हमें नहीं मालूम, क्योंकि दो बोल रहे थे दवा लेने जाते। हमें ये बताया गया है कि सिलेंडर फट गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या जानकारी मिली? यहाँ पर ये जानकारी मिली हमें, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हाथ सेक रहे थे, आगे जलाई थी, क्या करा था। क्या करते हैं ये मांझे का काम करते हैं। मांझे में क्या क्या इस्तेमाल होता है? मांझे में मुझे नहीं मालूम, मांझे का काम करता नहीं। क्या जांच निकल के आया? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया है, जिससे दो लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये दो लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस पद्धति से अवगत कराया आगे जाएगा। भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीओ सेकेंड संदीप कुमार ने बताया कि यहां पर पतंग के मांझे को केमिकल बनाकर किया जा रहा था। उस समय ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, शनि गोस्वामी, बरेली, उत्तर प्रदेश।